टैक्स जमा करने के पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद अब शहरवासियों को घर बैठे तमाम सुविधाएं मिलने वाली है। नगर निगम शहर की जनता को छूट के साथ घर बैठकर टैक्स जमा करने की सुविधा देने जा रहा है। करदाता अपने घर से बैठकर नगर निगम गूगल पे के साथ अन्य सुविधाओं से पेमेंट अदा कर सकेंगे। टैक्स जमा करने में जनता को सहूलियत हो, उसके लिए सर्वेक्षण करके प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी PTMS को तैयार करवाया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए से जनता ये जान सकेगी उसका भवन कितना बना है, उसके टैक्स की गणना किस तरह से की गई। इसके साथ साथ संपत्ति का पूरा ब्यौरा देखने के साथ नोटिस भी देखा जा सकेगा। सॉफ्टवेयर के जरिए से जनता अपना टैक्स ऑनलाइन चेक, DD, पाउस मशीन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। नगर निगम ने बैंक ऑफ बड़ौदा से टाई अप किया है, जिसके द्वारा शहरवासी बैंक 150 ग्राहक सेवा केंद्र पर भी अपना टैक्स जमा कर सकेंगे। मेयर उमेश गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि नगर निगम सीमा के तहत कुल 2,28,385 भवन चिन्हित है, जिनमें आवासीय, अनावासीय और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। सर्वेक्षण के बाद बड़े पैमाने पर नए भवनों को टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। नई नीति से बरेली नगर निगम को 45 करोड़ राजस्व की बढ़ोतरी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर उमेश गौतम, नगर आयुक्त निधि वत्स, डिप्टी मेयर सहित नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। बोलकर मेयर साहब, मेयर साहब आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कारण है, क्या वजह है, बताइएगा। देखिए, जो बरेली में हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो कॉमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसका हम लोगों ने GIS सर्वे कराया है और उस सर्वे में जो भवन मिले हैं वो लगभग 2,28,385 करीब भवन मिले हैं, जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल मिलाकर हैं। अभी तक जो हम बिल दे रहे थे वो लगभग 1,45,488 घरों को बिल जा रहे थे। तो हमारे को लगभग 83,000, लगभग 83,000 ऐसे भवन मिले जो कोई भी टैक्स नहीं दे रहे थे। वो कॉमर्शियल भी थे और रेजिडेंशियल भी थे। अब जो हमने टैक्स का सिस्टम किया है और उसमें गूगल सर्वे के माध्यम से हमने जो इसको सॉफ्टवेयर लगाया है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स देखना चाहे तो उसको अपनी प्रॉपर्टी संख्या के आधार पर उसको सर्च कर सकता है। उसमें उसकी प्रॉपर्टी का पूरा विवरण मिलेगा, जिसमें उसके प्रॉपर्टी का फोटो भी होगा, उसमें उसका एरिया भी लिखा होगा और कितना एरिया लगा है और उनका कितना टैक्स बनता है। साथ ही में उसमें एक फॉर्म भी दिया है कि अगर उनको ये समस्या है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो तो 2,000 स्क्वायर फीट की है लेकिन टैक्स लगा हुआ है 3,500 स्क्वायर फीट का, तो उसके माध्यम से वहीं ऑनलाइन वो अपना फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं और उनकी जो शिकायत होगी उस पर सुनवाई करते हुए अगर वो लगता है जांच अधिकारी को कि ये सुनवाई के ही योग्य और मैं उसको यहीं से ख़त्म कर सकता हूं तो वहीं से ख़त्म होगी। अगर लगता है कि टैक्स इंस्पेक्टर इसको घर पर जाकर या उनके कॉमर्शियल भवन पर जाकर उनके साथ में इसको नपवाएं तो उनके साथ में जाके नपवाकर उस समस्या को दूर किया जाएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब ये बिल मिल रहे हैं लोगों को तो कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा बिल तो 2,000 था, कैसे 16,000 हो गया। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले सालों में अपना भवन अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर का था तो हमने उस पर 2 फ्लोर नए बना लिए। टैक्स हम ग्राउंड का ही दे रहे थे, लेकिन अब जब सर्वे हुआ और उसमें आपके 3 फ्लोर मिले हैं तो इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा बिल ज़्यादा आया है, लेकिन बिल के कोई भी रेट नहीं बढ़े हैं, वही रेट हैं जो अभी तक हमारे चले आ रहे हैं, सिर्फ लोगों का एरिया बढ़ा है। तो जो ऐसे लोग जिनको बिल मिले और उनको लगे कि मेरा बिल ज़्यादा आया है, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि वो अपना फॉर्म भरे, परेशान बिल्कुल भी ना हो। किसी भी व्यक्ति से एक भी पैसा कोई भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, जो नियमतः उनका बनता है वही पैसा उनको देना है। इसलिए वो अपना स्वतः जो फार्म उसमें अटैच है उसको भर दें और भर के उसकी जांच कराएं, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि फ्लोर बढ़ाए या हमने अपने मकान में हमारे 2 ही कमरे थे, बाद में हमारा परिवार बढ़ा तो हमने 2 और बना लिए, तो फिर 4 कमरों का टैक्स लगेगा। तो इसलिए इसको अपना वो जांच कराकर
अपने आराम से उसको टैक्स जमा कर सकते हैं। हमने टैक्स जमा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। 150 जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सेवा केंद्र हैं वहाँ पर भी लोग टैक्स जमा कर सकते हैं। जो हमारे 80 पार्षदगण हैं उनके भी कार्यालय पर जिस समय पार्षद जी वहाँ बैठते हैं उस समय भी वहाँ वो पॉश मशीन के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर पॉश मशीन लेके सभी जगह उपलब्ध होंगे तो टैक्स वहाँ जमा किया जा सकता है। किसी भी समस्या के लिए अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो जोन कार्यालय में आके मिल सकते हैं या सेंट्रल कार्यालय में आके मिल सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान ये हमारी प्राथमिकता है। किसी भी जनता की कोई भी समस्या टैक्स से संबंध होगी उसको दूर कराना ये हम लोगों की प्राथमिकता में है। और आचार संहिता हट गई है तो एक बड़ी खुशखबरी ये है जनता के लिए कि जो हम टैक्स में छूट देते थे जो अप्रैल और मई के माह से शुरू होती थी वो आचार संहिता के कारण लोगों को नहीं मिल पाई। तो अब वो 10% की छूट जून और जुलाई माह में मिलेगी। उसके बाद 7.5% की छूट जुलाई और अगस्त में मिलेगी और फिर 5% की छूट सितंबर और अक्टूबर में मिलेगी। साथ ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी जो लोग डिजिटल माध्यम से अपना पैसा जमा करेंगे। तो मैं तो ये आह्वान करना चाहूँगा कि सारे लोग डिजिटल करें और 1% की एक्स्ट्रा छूट लें। एक जो बड़ी खुशखबरी है सभी बरेली वासियों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं 1,48,000 जो हमारे अब तक टैक्स पेयर थे जो जिनके पास हमारे बिल जा रहे थे उसमें से मात्र 30,000 लोग ऐसे हैं जो नियम पूर्वक अपना बिल जमा कर रहे हैं। लेकिन 1,18,000 लगभग लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले किन्हीं कारणों से 5 साल 2 साल 6 साल से पैसा जमा नहीं किया तो उनके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज यानी कि चक्रवर्ती ब्याज लग रहा था। तो आज ये एक बड़ी खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए कि अब वो चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगेगा, अब सामान्य ब्याज ही लगेगा। तो जो लोग अब किसी भी तरह से उनका पैसा रह गया है तो उसको आके जमा कराएं और इसका भी फ़ायदा लें। तो आज आपके माध्यम से ये टैक्स में हुए बहुत सारे जो लोगों को नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं तो आपके माध्यम से पूरी बरेली की जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग अब सजग होते हुए अपना टैक्स जमा करें और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको तत्काल दूर कराएं। हम लोग हर जगह आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, आपकी सेवा करेंगे। निश्चित रूप से अगर कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे, लेकिन आपसे ये प्रार्थना है कि अपने बिल अगर कोई कमी है तो उसको ठीक कराएं और अपना बिल जमा करें। टैक्स की छूट का फ़ायदा लें पर 1% डिजिटल छूट का भी फ़ायदा लें। धन्यवाद।